यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज के जो वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 10:4 और इसका टॉपिक होगा, वैसे तो इसका टॉपिक है इस्राएलियों के इतिहास से चेतावनी, और वैसे इसका टॉपिक जाएगा स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, आत्मिक जल। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हालेलुया। जैसे देखा आत्मिक जल पिया आत्मिक चट्टान से, और 5 में देखेंगे तो उसमें लिखा है परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए कि वे जंगल में ढेर हो गए। अगर 6 में देखेंगे तो उसमें लिखा है मैं ये बात तुम्हारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। इसमें वचन यही बता रही है कि इसराइलियों ने भी बहुत लालच किया था, और आज भी वचन यही बताता है कि हम लालच ना करें। अगर हम 8 में देखेंगे तो उसमें लिखा है ना हम विचार करें, और जैसे ही उसमें कितनों ने किया और एक ही दिन में 23,000 मर गए। अगर 9 में देखेंगे और हमने प्रभु को परखा, जैसे उसमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और 10 में देखेंगे और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। अगर 11 में देखेंगे तो उसमें लिखा है परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंत के समय में रहती है लिखी गई। अगर हम 12 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वे चौकस रहे कि वे गिर न पड़े। अगर हम 13 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पढ़ो जो मनुष्य की सहन से बाहर है, परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा और तुम उनसे सह सको। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो हमें हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए निकास करता है। जैसे हम कुछ टिप्पणियों में पढ़ेंगे देखेंगे उसमें देखो मैं तुम्हारे आगे आगे चलकर और पहाड़ के एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तभी उसमें से पानी निकलेगा जिसे लोग पिएंगे। मूसा ने इस्राएलियों के बुद्धि लोगों को देखते ही वैसे ही किया। जैसे आगे हमने जो निर्गम की आयत में से पढ़ा 17 के 6 में, तो ऐसे ही तो मैं कह रही है परमेश्वर ने लोगों को पीने के लिए पानी दिया और वे आत्मिक पदार्थ भी दिया। जब जंगल में थे तभी वे पीने के लिए पानी की अद्भुत रीति से उसने चट्टान में से पानी निकाला था। चट्टान एक आत्मिक चट्टान थी और वो चट्टान मसीह थी, क्योंकि आज जो मसीह हमारे जल की चट्टान है। अगर मसीह पानी ना दे, परमेश्वर ऊपर से पानी ना दे, तो शायद भूमि कभी उपजा नहीं जा सकती। और लोगों के साथ जहाँ भी कहीं जाते थे वे हमेशा उपास्तिक रहते थे। और पौलुस ये कहता है कि आत्मिक चट्टान जो मसीह था वे सभी आशीषों को, वे बादल के समंदर की आत्मिक भोजन या सभी मसीहों से वे क्या करता था कि हर एक किसी को वो मसीह जो आत्मिक सच्ची चट्टान थी, और वो सच्ची मसीह ही एक सच्ची रोटी थी जो स्वर्ग से नीचे उतरी थी। और यूहन्ना 3 के 30 और 35 में मसीह से जो आत्मिक जल आता है जो पवित्र आत्मा से है। यूहन्ना 3 के 37 और 39 में, यहाँ तक कि सीन के जंगल में परमेश्वर का अनंत पुत्र मसीह विश्वास के साथ था। संसार के आरंभ में होने से पहले ही मसीह भी साथ में था। जैसे पहले संसार में जो लोग सोचते हैं कि मसीह तो अभी आए, मसीह अभी पैदा हुआ, संसार के आरंभ में ही साथ था। वे हमेशा ही मसीह में सभी प्रकार की आत्मिक आशीष हैं। जैसे अभी हमने इफिसियों पहले के 3 में देखेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जैसे जिस व्यक्ति के पास मसीह है उसके पास परमेश्वर की सभी आशीष हैं।
देखेंगे रोमियो 8:32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हमने सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और जो सबके साथ कुछ ना कुछ देगा। वो हमें ऐसा है कि परमेश्वर ने जो हमें आशीष दी है और वो हमेशा हमें आशीष देता है, किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। क्योंकि मसीह ने पता है क्या करा कि हम बैरी होने के नाते भी फिर भी यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। तो जो मसीह हमारी जो आत्मिक रोटी है, वो जो लोग विश्वास करते हैं कि सचमुच मसीह यीशु मसीह ही मेरी आत्मिक रोटी है, वही मेरा आत्मिक जल है। जब लोग आत्मिक जल पीते हैं तो उन्हें बार बार प्यास नहीं लगती। जब हम संसार के जल पीते हैं तो उन्हें बार बार प्यास लगती है। तो परमेश्वर का वो जल है जो कभी हमारी प्यास नहीं बुझती। हमेशा हमारा जीवन तंदुरुस्त रहता है जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। तो मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि जब हम इस आत्मिक रोटी को खाते हैं और जब हम और लोगों को भी आत्मिक रोटी देते हैं तो वो भी तंदुरुस्त होते हैं। तो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। एक व्यक्ति की इतनी हालत सीरियस हो गई थी कि उसे अस्पताल में एडमिट होना पड़ा और अचानक से हमें बताया गया था कि उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है। और मैंने घुटने टेक कर अपने प्रेयर रूम में उसके लिए प्रार्थना करी। और जब विश्वास के साथ कोई बोलता है और विश्वास के साथ प्रार्थना की जाती है तो परमेश्वर उसे चंगा करता है। और उसी वक्त परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है जो अपने बच्चों पे हमेशा दया बनाए रखता है। अगर किसी की प्रार्थना में अगर देर है तो समझो वो परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट करना चाहता है। परमेश्वर हमेशा हमें बेस्ट देना चाहता है। हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वो हमारा मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है। अपने जीवित लोगों के लिए हमेशा उनके जीवन में कार्य करता है। और हमेशा अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो जो यीशु मसीह का हमारा बलिदान होना व्यर्थ न जाए, हम सबके लिए एक आशीष बने। जो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने शहर के लिए प्रार्थना करते हैं, तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए, आत्मिक रोटी के लिए। हमेशा आत्मिक रोटी, पेट की रोटी भी खाया करो और आत्मिक रोटी भी खाया करो, क्योंकि हमें शरीर में भी बल चाहिए और आत्मा में भी बल चाहिए। आत्मा में हमें सामर्थ्य चाहिए और काम करने के लिए हमें शरीर में भी बल चाहिए। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और अपने दिल्ली शहर के लिए भी प्रार्थना करेंगे। जो हमारे दिल्ली शहर में दूर दूर देश से लोग आए हुए हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो अद्भुत चमत्कार के लिए खुदावन। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप कुछ न कुछ अद्भुत चमत्कार करते हैं खुदावन, क्योंकि हम हर दिन आपकी आत्मिक रोटी को खाते हैं, क्योंकि आप हमारी आत्मिक रोटी हैं पिता। आप हमारा जीवन है प्यारे, जो वो परमेश्वर जो जीवन आपने हमें दिया है, ये जीवन बहुतायत से आपके लिए इस्तेमाल है मेरे खुदावन, कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रह सके मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती जो हमारे देश में पिता, जो हमारे दिल्ली शहर में दूर दूर देश से लोग आए हुए हैं खुदावन, मैं उन सबके लिए प्रार्थना करती मेरे खुदावन कि आप उनकी सुरक्षा करना पिता, जहाँ से भी वो आए प्यारी, जो वो परमेश्वर आप उन्हें अपनी सुरक्षा में रखना। जब तक वो हमारे दिल्ली शहर में रहते हैं खुदावन, अपनी सुरक्षा में रखना पिता, उन्हें किसी बात की कोई कमी घटी ना हो प्यारे, जो वो परमेश्वर। मैं अपने भारत देश को आपके हाथ में देती खुदावन, हमारे भारत देश को हर बुरी नज़र से बचा संभाल कर रखना खुदावन, कि जो भी इनके द्वारा जो कार्यक्रम हो पिता वो अच्छा हो मेरे, जो वो परमेश्वर, कि हमारा देश और महान हो और आपका नाम ऊंचा हो प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपने दिल्ली शहर को भी आपके हाथ में देती खुदावन। हमारे शहर में भी एक बड़ी बेदारी आए पिता, कि आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता, कि इन लोगों का भी आना एक आशीष बन जाए हमारे दिल्ली शहर में खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता, क्योंकि आपने मसीह कौम को खड़ा किया है पिता, कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, चाहे कोई हमारा कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो पिताजी। हमें प्रेम से सिखाया है आपने, और अपने प्रेम के लिए यीशु मसीह को बलिदान कर दिया, कि अपने इकलौते पुत्र को पिता, कि तेरे इकलौते पुत्र का बलिदान होना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बने इस संसार में। सारी मानव जाति के लिए उसने अपना लहू बहाया, कि लोग उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा छिपा मिले पिता, उसकी सूली की मौत से जीवन मिले। तो पिता इस तीसरे दिन यीशु मसीह के मुर्दों में से जीवित होना भी एक आशीष बना खुदावन, जो आज लोग जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं पिता। आप सबकी सहायता, सबकी मदद है खुदावन, अपने लहू में छुपा के प्यारी, जो वो परमेश्वर एक बड़ी बेदारी को देखने पाए हमारे देश में पिता, कि आपके नाम को महिमा मिले, मसीह कौम और आगे बढ़ती जाए खुदावन, कि आपका नाम ऊंचा हो पिता। आप सारी सृष्टि के मालिक हैं और आप सबकी सुरक्षा मेरी, जो वो परमेश्वर, आपकी
सुरक्षा से बड़े किसी की सुरक्षा नहीं है मेरे जो परमेश्वर। में एक बार अपने दिल्ली शहर को फिर आपके हाथ में देते पिता, अपनी सुरक्षा में रखना पिता, हर बुराई से बचाना संभालना मेरे खुदावन। जितने लोगों ने मिलकर प्रार्थना की है सबकी प्रार्थनाओं को आप सुनना कबूल करना। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं पिता, अपनी कमेंट्सों को लिखते हैं खुदावन, उन्हें बड़ी आशीष बरकत देना जो अपनी बीमारियों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपने घर वालों की परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए पिता कमेंट्स लिखते हैं पिता, आप उन्हें छूना और चंगाई देना पिता। जो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने बच्चों के अच्छे बर के लिए पिता, अपने घर की परेशानियों के लिए, कलेश के लिए पिता प्रार्थना कराते हैं पिता, उनके घर की कलेश दूर हो यीशु नासरी के नाम से खुदावन। हमने सबके लिए रात दिन प्रार्थना करते हैं, आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देते हैं मेरे जो परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते, सारी कभी घटियों को आपके चरणों में डालते मेरे खुदावन। हम जो भी मांगते हैं शिव पवित्र और श्यामल के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत इससे आशीष दे।